वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए वो सारे इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो देखो, सबसे पहले तो नेचुरल नंबर्स हमारे जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं ना, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, 2, 3, 4 ऐसे करके जो है इन्फिनिटी तक जाते हैं। मीन्स कितने भी आगे तक बढ़ा लो, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो हमारे सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। इसके बाद इसी में इवन नंबर्स की बात करें, इवन नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन। ठीक है। ऐसे ही ओड नंबर्स हैं। ओड नंबर वो हैं जो 2 से डिवाइड ना हो, तो इनके अलावा जो बच गए 1, 3, 5, 7, 9, 11 सो ऑन। ठीक है। अब बात आती है होल नंबर्स की। होल नंबर्स देखो, नेचुरल नंबर्स बिल्कुल एज इट इज़ हैं, और उसमें अगर हम जीरो भी ऐड कर दे तो वो हमारे होल नंबर्स हो जाते हैं। तो होल नंबर्स हमारे कितने से स्टार्ट होते हैं, 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। ठीक है। अब बात आती है इंटीजर्स की। होल नंबर्स में अगर हम नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दें तो वो हमारे इंटीजर्स बन जाएंगे। ठीक है। यानी ये हमारे नेगेटिव भी कहीं तक भी जा सकते हैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और पॉजिटिव भी। ठीक है। ये हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं। नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ या तो 1 या फिर वो नंबर खुद क्या होगा, उसका एक फैक्टर होगा। बिल्कुल आम भाषा में अगर मैं बोलूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं। ठीक है। और किसी भी टेबल में नहीं आते। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ठीक है। इस तरीके से ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। अब बात आती है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होंगे जो अगर उनमें हम कॉमन फैक्टर देखें तो 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, वो नंबर्स हमारे क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे मैं सिंपली कहूँ, मान लो मैं कह दूँ आपका, एक कह दूँ मैं 14 और एक कह दूँ मैं 15। ठीक है। इन दोनों नंबर में अगर हम देखें तो 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है। अब बात आती है कंपोजिट नंबर्स की। तो जो भी प्राइम नंबर्स हैं, इनके अलावा जितने भी हमारे नेचुरल नंबर मिल गए वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं, लेकिन किसको छोड़कर, 1 को छोड़कर। ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे 4 से शुरू होते हैं, 4, 6, 8, 9, 10, 12 सो ऑन। ठीक है। प्राइम नंबर्स को अगर हम हटा दें तो वो सारे कंपोजिट नंबर्स बच जाते हैं, लेकिन 1 जो है वो ना तो प्राइम होता, 1 जो है ना तो प्राइम होता, और 1 जो है ना ही कंपोजिट होता। ये ध्यान रखना, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स में हमारे इंटीजर्स तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है। इंटीजर्स तो आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ हमारी फ्रैक्शंस आ जाएंगी। ठीक। हमारी डेसिमल आ जाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन जो होती है।
ये सारे हमारे किस में आते हैं, रेशनल नंबर्स में आते हैं। मीन्स सिंपली अगर मैं कहूँ कि कोई भी नंबर जो p/q की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, जहाँ पे q जो है नॉट इक्वल टू 0, तो समझ लो वो हमारा क्या है, रेशनल नंबर्स है। ठीक है, अब बात आती है इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर अधिकतर आपने देखे होंगे इस तरीके से, जो रूट में होते हैं, √2, √3, इस तरीके से। ये हमारे क्या है, इर्रेशनल नंबर है। अब बात आती है रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स डेफिनेट क्या हो जाएंगे, रेशनल प्लस में इर्रेशनल, दोनों मिलकर हमारे रियल नंबर बन जाते हैं। रेशनल और इर्रेशनल मिलके हमारे क्या बन गए, रियल नंबर्स बन गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। साइक्लिक नंबर। साइक्लिक नंबर कौन से होते हैं, वे नंबर जिनको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो डिजिट्स चेंज नहीं होती, डिजिट्स वही आती है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे मान लो मैं लूँ एक नंबर 1 4 2 8 5 7। ठीक है, ये ऐसा नंबर है, इसको देखो मान लो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। 2 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा 2 8 5 7 1 4। ध्यान से देखो डिजिट सेम है, 1 1 4 4 2 2 8 8 5 5 7 7। ऐसे ही आप 3 से करो, 4 से करो, मीन्स किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो डिजिट्स जो हैं यही रिपीट होंगी, बस ये आगे पीछे हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है हमारा, नेक्स्ट आता है परफेक्ट नंबर्स। तो परफेक्ट नंबर्स का मैं आपको बता दूं, परफेक्ट नंबर क्या होता है, अगर इनका हम किसका सम करें, जितने भी डिवाइज़र हैं, यानी कि जितने भी इसके फैक्टर हैं उनका अगर हम सम करें तो वही सेम नंबर आ जाता है। लेकिन उस फैक्टर्स में एक चीज़ को ध्यान रखना है कि वो जो नंबर है उसको नहीं लेना। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिया 28। अब 28 हमारा किस किस से डिवाइड हो जाता है, 28 हमारा 1 से भी हो जाता है, 2 से भी हो जाता है, 4 से भी हो जाता है, 7 से भी हो जाता है, 14 से भी हो जाता है और 28 से भी हो जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि वो खुद जो अपना नंबर तो लेना ही नहीं है। अब बाकी को अगर हम देखें तो देखो 1 + 2 + 4 + 7 + 14 वही नंबर आ जाएगा 28। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसमें एक और चीज़ है आपको ध्यान रखनी है कि अगर इसके फैक्टर्स, अब की बार जो हम सारे फैक्टर ही लेंगे, इसके अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो हमेशा उसका सम 2 आता है। कैसे, इनवर्स। जैसे इसके फैक्टर क्या थे, 1 2 1 था, 2 था, 4 था, 7 था, 14 था और 28 था। ठीक है, अगर मैं इनके इनवर्स ले लूँ, इनवर्स क्या होते हैं, 1/2, 1/4, 1/7, 1/14, 1/28। अगर मैं इनका सम करता हूँ तो हमेशा 2 आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 56/28 कैंसिल होके 2। तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा होता है फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर वो हो जाते हैं जैसे हमारे इरेशनल नंबर थे ना रूट में, अगर वही रूट में अगर माइनस हो जाए, जैसे -2 हो गया। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। ये डिटेल में आपने 11th-12th में पढ़े भी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इस तरीके से देखो ये कंप्लीट एक नंबर ट्री बन गया है। ठीक, अब इस नंबर ट्री का चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसको मैं डिटेल में नहीं बताता, वही सेम चीज़ है जो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अगली स्लाइड में चलते कुछ और मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो भाई क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी को अगर हम देखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि a प्लस 0 इक्वल टू a, देन 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। मीन्स 0 हम किसी में भी ऐड करते हैं तो आंसर वो ही नंबर आ जाता है। ठीक है, किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, सेम नंबर ही आता है। नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स की अगर हम बात करें तो मैं इसको ना बिल्कुल एक सिंपल वे में कहता हूँ कि 2 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो वो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखो एडिटिव आइडेंटिटी में तो ये था कि किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करें तो वही नंबर आता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या है, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर आता है। ठीक है, और ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा कि किसी भी मान लो कोई नंबर 2 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, 1/2 हो गया। मल्टीप्लाई करने पर 1 ही आएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करें तो 2 एक लौता ऐसा नंबर है जो कि इवन है। अच्छा, जो मैंने पहले ही बताया था 1 जो है वो नाइदर डिविजिबल नॉर प्राइम, यानी कि ना तो वो कंपोजिट नंबर है ना ही वो प्राइम नंबर है। आगे क्या कहता है, 2 कंसेक्यूटिव ओड प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम पेयर। अगर लगातार कोई 2 ओड प्राइम नंबर आ जाते हैं जैसे कि 3 और 5, ठीक है, वो क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता प्राइम पेयर। अच्छा जी, आगे देख लेते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल, रेशनल, इंटीजर एंड रियल। सभी नेचुरल नंबर जो है होल नंबर भी होते हैं, रेशनल नंबर भी होते हैं, इंटीजर भी होते हैं और रियल नंबर भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल होल नंबर्स आर रेशनल, इंटीजर एंड रियल। वही सेम चीज़ है, वो जिसने वो ट्री समझ में आ गया समझ लो ये क्लियर है। ऐसे ही ऑल होल नंबर्स आर रेशनल एंड रियल, वही सेम बात आ गई जो ऊपर थी। ऑल होल नंबर्स रेशनल्स एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल। ठीक है, सारे के सारे होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। ऐसे ही ये था। अच्छा जी, नेक्स्ट है होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स कैन नेवर बी नेगेटिव, यानी कि ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं। हमें पता 0 से शुरू होते हैं होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, माइनस में नहीं होते। नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग प्राइम, कंपोजिट, इवन और ओड नंबर्स एंड होल नंबर्स आर नेवर नेगेटिव, वही सेम बात आ गई जो ऊपर थी। ठीक है, फ्रैक्शंस आर रेशनल, क्योंकि फ्रैक्शन हमारी किस फॉर्म में होती है, P/Q की फॉर्म में होती है। ऑल प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 2 आर ओड, 2 अकेला इवन है, बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर हमारे ओड है। 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ध्यान रखना, ये भी कई बार कंफ्यूज कर देते हैं कि 0 ना तो पॉजिटिव होता और ना ही नेगेटिव होता। नेक्स्ट है इफ A is any number, then if A divides 0, result will be 0. If 0 divides A, then result will be infinite or not defined or under undetermined. कहने का मतलब क्या है कि 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर लें तो आंसर 0 आएगा, लेकिन किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड कर देते हैं तो वो अभी तक कोई भी मैथमेटिशियन डिफाइन नहीं कर पाया है।
नेक्स्ट है डिवाइडिंग जीरो बाय एनी नंबर गिव जीरो। ये मैंने अभी अभी बताया ही है आपको, ठीक है, कि जीरो को किसी भी नंबर से आप डिवाइड कर लो तो आंसर हमारा जीरो ही आता है। द प्लेस और पोजीशन ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर इज कॉल्ड इट्स प्लेस वैल्यू। जैसे इस नंबर में दिखा रखा है कि 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 200 हो गई, ठीक है। द रियल वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इन ए सर्टेन नंबर इज कॉल्ड इट्स फेस वैल्यू। जैसे इसमें 2 की फेस वैल्यू 2 ही कहलाएगी, ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे प्लेस वैल्यू होती तो वो क्या हो जाती, हमारी 200 हो जाती। नेक्स्ट है दिस सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर को चाहे जोड़ लो चाहे मल्टीप्लाई कर लो, आंसर रेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट और द सम ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। सम कर लो या मल्टीप्लाई कर लो, अगर 2 नंबर में से एक रेशनल है और एक इरेशनल है तो आंसर इरेशनल ही होगा। पाई इज एन इरेशनल नंबर, ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी भी इरेशनल नंबर की बात आए तो सबसे सिंपल होता पाई। चलिए और पॉइंट्स देख लेते हैं। देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स और 2 इरेशनल नंबर। किन्हीं 2 रेशनल नंबर और 2 इरेशनल नंबर के बीच में हम कितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेसिमल इंडिकेशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज इनफाइनाइट कमिंग। मीन्स किसी भी इरेशनल नंबर को अगर हम पॉइंट में निकालते हैं, ठीक है, जैसे √3 को हम नॉर्मली लिख लेते हैं 1.732, लेकिन ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, ये आगे बढ़ता रहता। मीन्स इरेशनल नंबर जो होगा ना उसकी पॉइंट कभी भी ख़त्म नहीं होगी। द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन ही होता है, जबकि ओड नंबर का स्क्वायर हमेशा ओड ही होता है। अब बात आती है डेसिमल की। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज आइदर फाइनाइट और इनफाइनाइट रेकरिंग, ठीक है। रेशनल नंबर जो है डेसिमल ख़त्म भी हो सकता है और कई रेशनल नंबर ऐसे भी होते हैं जो हमेशा चलते रहते हैं, उनका पॉइंट कभी भी ख़त्म नहीं होता, मीन्स रिमाइंडर 0 नहीं आता। नेक्स्ट है इफ़ डेसिमल नंबर्स 0x एंड 0xy are given then they can be expressed in the form of p/q। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी डेसिमल नंबर, ठीक है, उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। नॉर्मल है ये तो देखो एक सिंपल सी बात है। जैसे 0.2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/10 लिख सकते हैं। कैंसिल हो गए, कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये p/q की फॉर्म हो गई। अच्छा जी, ये देखो ये आगे दिखाई रखा है इन्होंने। नेक्स्ट है इफ़ डेसिमल रेकरिंग नंबर्स 0.x बार 0.xy बार आर गिवन देन दे कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। बार वाले, बार किसके ऊपर लगता है, जो रिपीट होता है। जैसे यहाँ था नीचे एक 3.6666 ये दिखा रखा था ना, तो इसको हम 3.6 बार भी लिख सकते हैं। इस बार का मतलब क्या है कि 6 जो है रिपीट हो रहा है। तो इसका बिल्कुल सिंपल तरीका है, बार लगाओ ना तो उसके नीचे क्या लग जाता है, 9 लग जाता है। जैसे मान लो 0.4 है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 4/9 हो जाएगा। ऐसे ही मान लो आपके सामने हो 0.41, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 41/99। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट और देख लो। द रेकरिंग डेसिमल नंबर ऑफ टाइप 0.x बार और 0.xyz बार मे बी कन्वर्टेड टू रेशनल फॉर्म एज p/q। वही सेम चीज़ है कि इसको भी हम p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो साथियों ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए। इन बेसिक्स के बिना नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर सकते।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर ले ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।